अरे श्याम, आज तुम बहुत दिनों बाद आया, कहाँ रहता है आजकल? विजय ने अपने परम मित्र को देखकर कहा। श्याम बोला, दिल्ली में एक जॉब करने लगा हूँ, कल ही आया हूँ और आज तेरे से मिलने आ गया। तू बता, तू कैसा है? विजय बोला, कैसा क्या हूँ यार, चल रही है जिंदगी। सुबह जल्दी उठो, दुकान आओ और शाम को घर जाओ और खाना खाकर सो जाओ। ने कोई प्रेमिका है, ने ही बीवी। 30 साल का हो गया हूँ, कभी सोचा नहीं था कि शादी भी नहीं होगी, ना ही कोई प्यार करने वाली मिलेगी। पैसा भी बहुत है, सूरत भी अच्छी है, लेकिन कोई घास ही नहीं डालती। पता नहीं भगवान कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हैं। अब तो इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। और तुम बता, दिल्ली में तेरा टांका किसी से भिड़ा क्या? दिल्ली में? श्याम बोला, कहाँ यार, मेरी किस्मत भी तुम्हारी तरह सेम ही है। पता नहीं लोगों के 2-3 लड़कियां कैसे पट जाती है, यहाँ तो एक के ही लाले पड़े हुए हैं। विजय बोला, मैंने तो सोचा था इतने बड़े शहर में तेरी तो कोई दोस्त बनी होगी। श्याम बोला, हाँ यार, कोई नहीं पटी, अब तो इस अकेलेपन से परेशान हो गए हैं। काश कोई एक दिन की ही लुगाई होती, कम से कम ऐसा तो होता कि लुगाई है अपनी भी। वैसे यार विजय, दिल्ली में मेरा एक दोस्त बना है राम। वो बोल रहा था कि एक जगह है जहाँ पर एक रात के लिए लड़कियाँ पैसों में लड़की मिलती है। हालांकि मैं कभी मिला नहीं हूँ किसी लड़की से, लेकिन मैंने बस अपने दोस्त से सुना है। विजय बोला, अगर ऐसा है तो कंगाल तो हम भी नहीं है। तू एक रात के लिए ही सही, पर एक लड़की का इंतजाम तो करा अपने उस दोस्त से। श्याम ने अपने दोस्त को फ़ोन किया और बिना किसी लाग लपेट के राम से एक रात के लिए लड़की का इंतजाम करने का बोल दिया। राम बोला, जितनी चाहिए उतनी मिल जाएगी, तुम तो ये बताओ कब चाहिए? विजय ने हिसाब लगाया और हम हाउस के पहले वाली रात को लड़की का इंतजाम करने का बोल दिया। राम ने लड़कियों की फोटोएं भेजी। विजय को एक लड़की पसंद आई जिसका चेहरा बहुत ही मासूम था। विजय ने अपने लिए वही लड़की चुन ली। उस लड़की की रेट 5,000 थी, लेकिन शाम के फोर्स करने पर विजय ने हाँ कर दी। अमावस्या से एक दिन पहले ही दोनों दोस्त बस से दिल्ली चले गए। तीनों दोस्तों ने खूब दारू पी, तीनों ने अपनी पसंद का खाया। इन सब चीज़ों के पैसे आज विजय ने ही दिए थे। आज वो बहुत खुश था, आज उसके मन की मुराद पूरी होने वाली थी। तीनों लड़कियां एक ही सोसाइटी में रहती थी। उस सोसाइटी में सभी लड़कियों का अपना फ्लैट था। उस सोसाइटी में वेश्यावृत्ति का काम होता था, जहां सभी लड़कियां अपनी मर्जी से रहती थी। किसी पर भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। एक आदमी उनका मालिक था जो डील करवाता था। वो आधे रुपये खुद रख लेता और आधे रुपये उन लड़कियों को दे देता। वो सोसाइटी भी उस आदमी की थी, जिसके कारण उन सभी लड़कियों को फ्लैट का किराया भी नहीं देना पड़ता था। विजय ने धड़कते दिल के साथ उस लड़की पूजा के फ्लैट में प्रवेश किया। वो ऊपर से नीचे तक कांप रहा था। जब विजय की ये हालत देखी तो पूजा की हंसी निकल गई और वो बोली, किसी कोटे पर पहली बार आए हो क्या? उसकी बात सुनकर विजय ने शर्म से अपनी गर्दन झुका ली। विजय को पूजा बोली, जिस काम के लिए आए हो वो करो और निकलो यहाँ से। विजय को आज बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट फील हो रही थी। उसने सोचा, क्यों वो किसी के कहने पर यहाँ आया और क्यों ही अपना अनादर करवाया। पूजा की ऐसी बातें सुनकर विजय की रुलाई फूट गई। वो फुट फुट कर रोने लगा। पूजा उसको रोते देख अचंभित हो गई। आज तक जितने भी कस्टमर आए उनके सामने वो रोती थी कि उसे छोड़ दे, लेकिन उन्होंने कभी भी उसकी नहीं सुनी। लेकिन आज कोई कस्टमर पैसे देकर इस तरह उसके सामने रो रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसे विजय से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो अंदर रसोई में गई और विजय के लिए पानी लेकर आई। उसने विजय को अपने हाथों से पानी पिलाया, क्योंकि विजय के हाथ इतने कांप रहे थे कि वो अपने हाथों से पानी पीने में भी सक्षम नहीं था। उसने अपने व्यवहार के लिए विजय से माफ़ी मांगी। पूजा का पाला कभी भी ऐसे मासूम इंसान से नहीं पड़ा। यहाँ पर जो भी आता उसे माल ही समझता था, लेकिन ये तो अपने अपराध के कारण रोने ही लगा। पूजा ने उसे सोफे पर बिठाया और उसका सिर अपनी गोदी में रख लिया, लेकिन विजय एक छोटे बच्चे की तरह सिसकने लगा। पूजा इसके सिर पर थपकी देने लगी। थोड़ी देर में विजय को उसकी प्यार भरी थपकी के कारण नींद आ गई। करीब 4 बजे वो हड़बड़ाकर उठा तो देखा उसका सिर पूजा की गोदी में है। उसको आज पूजा की गोदी में बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था, इसलिए उसने वापस से अपनी आंखें बंद कर ली। पूजा को जब पता चला कि विजय जाग गया है और जिस काम के लिए आया है वो काम करेगा, लेकिन जब विजय फिर भी उसकी गोदी में सो गया तो पूजा की नज़रों में इस भोले मासूम इंसान के लिए इज्जत और प्यार दोनों उमड़ आया। वो नीचे झुकी और सोते हुए विजय के माथे को किस कर लिया। विजय फिर से गहरी नींद में चला गया, इसलिए विजय को पता नहीं चला। सुबह के 6 बजे विजय की आँख खुली तो वो खड़ा हुआ और जाने लगा। उसको जाता देख पूजा बोली, आपने कुछ किया नहीं तो आप अपना पेमेंट ले जाए। और उसने 5,000 निकाल कर विजय के हाथों में देना चाहा, लेकिन विजय बोला, ये पैसे उस सुकून के हैं जो मुझे आपकी गोदी में सोने से नसीब हुआ। उसकी बात सुनकर पूजा अचंभित हो गई और सोच रही थी कि कोई इतना भी मासूम हो सकता है क्या। वो बोली, लेकिन आपने जिस काम के लिए पैसे दिए थे
वो तो नहीं तो मैं ये पैसे नहीं रख सकती, आप ये वापस ले ले, और अगर नहीं लेना चाहते तो फिर कभी आ जाया, और जो काम अधूरा रहा है वो पूरा कर लेना, आप इस टाइम पैसे नहीं लूँगी। विजय बोला, जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था वो काम मुझे मेरे संस्कार कभी नहीं करने देंगे, इसलिए ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी एक दिन की दुल्हन बन जाओ तो शायद मेरा मन उस काम को मान जाए। पूजा अवाक होकर उसकी बातें सुन रही थी। पूजा ने मन ही मन सोचा, क्या वो इस काबिल है कि किसी की दुल्हन बन सके? उसका दुल्हन बनने का सपना तो उसी दिन टूट गया जब उसका प्रेमी उसे धोखे से इस नरक में धकेल। फिर खुद से ही बोली, वैसे भी विजय कौन सी गलत डिमांड कर रहा है, एक दिन की दुल्हन की एक्टिंग ही तो करनी है, कर लूँगी। दूसरे आदमी तो पता नहीं किस किस चीज़ की डिमांड करते हैं, फिर भी उनकी सारी डिमांडें बिना किसी झिझक के पूरी करनी पड़ती है, तो इसमें तो बस दुल्हन के कपड़े ही तो पहनने हैं। कुछ देर और विचार करने के बाद पूजा ने विजय की एक दिन की दुल्हन बनने के लिए हाँ कर दिया। जब विजय ने तारीख पूछी तो पूजा ने आज से ठीक 8 दिन बाद का समय विजय को बता दिया। विजय ने अगले दिन पूजा को दुल्हन का सारा सामान लाकर दे दिया। विजय अपने दोस्तों के सवालों से बचने के लिए सीधा अपने गांव आ गया। घर आया तो उसकी माँ ने पूछा, क्या कहाँ गया हुआ था कल? विजय बोला, कुछ काम से शहर गया था। उसकी माँ बोली, कहीं भी जाओ तो बताकर जाया करो, जब ऐसे बिना बताए जाते हो तो मुझे टेंशन हो जाती है। विजय ने ठीक है कह दिया, क्योंकि उसे पता था उसकी माँ का वो अकेला ही आसरा है, उसके सिवा उसकी माँ का इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे ही दिन बीतते गए। इन दिनों में उसे कुछ गज़लें भी याद कर ली, अब पहली रात को अपनी एक दिन की दुल्हन को सुनाने के लिए। आखिरकार 8 दिन बीत गए। आज विजय फिर दिल्ली को निकल गया, अपनी माँ को दुकान का कुछ काम है बोलकर। वो बस में बैठा बैठा सोच रहा था और बहुत ही खुश था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में अपनी दुल्हन के पास जा रहा हो। इतने में उसका फ़ोन बजा। उसने देखा पूजा का फ़ोन है। उसने झट से उठा लिया। उधर से पूजा की आवाज़ आई, कहाँ हो, कब तक आओगे? और मैं तुम्हें एक नया पता भेज रही हूँ, वहीं पर आ जाना। विजय ने सोचा, कहीं नए पते पर बुलाकर ये मुझे फंसा तो नहीं देगी, कहीं पुलिस को पकड़ा तो नहीं देगी। पता नहीं कैसे विचारों ने उसे घेर लिया। उस जगह जाकर विजय ने घर की बेल बजाई। पूजा ने दरवाज़ा खोला। पूजा लाल रंग के जोड़ी में सजी हुई बहुत ही सुंदर लग रही थी। विजय तो उसे देखता ही रह गया। पूजा ने झुककर उसके पैर छूने चाहे तो विजय बोला, अरे क्या कर रही हो? मैंने बस नाटक करने का बोला था, तुम मेरे पैर मत छुओ। पूजा बोली, मैंने तन से ही नहीं मन से भी आपको अपना पति माना है। जब आपने मुझे दुल्हन की ड्रेस दिलाई तो मेरे मन में एक बात आया, क्या दुल्हन तन से नहीं बना जाता? दुल्हन बनने के लिए तन के साथ मन भी होना चाहिए। आपकी दुल्हन बननी चाहिए एक दिन के ही लिए, लेकिन अपना धंधा छोड़ दूंगी। अगले दिन ये बात मैंने अपने मालिक को बताई और उन्होंने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने वो धंधा छोड़ दिया और उस प्लेट को भी खाली कर दिया और इस घर को रेंट पर ले लिया। आज आपकी दुल्हन बनने के बाद चाहे आप मुझे हमेशा के लिए नहीं अपनाए, लेकिन मैं वापस वो धंधा नहीं करूँगी, कोई छोटा मोटा काम कर लूँगी। पूजा की ऐसी बातें सुनकर विजय भावुक हो गया। वो सोचने लगा, एक वेश्या भी ऐसा सोच सकती है, वो भी मन की इतनी पवित्र हो सकती है। उसने मन ही मन एक फैसला लिया और पूजा के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखकर बोला, क्या तुम मेरी हमेशा के लिए दुल्हन बनोगी? विजय की ऐसी बातें सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि वो कभी शादी करेगी, उसका भी कभी घर बसेगा। पूजा झट से विजय के गले लग गई और रोते हुए बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे पत्नी रूप में चुना। उस दिन के बाद विजय अपनी दुकान बेचकर अपनी माँ और अपनी पूजा के साथ दूसरे कस्बे में जाकर बस गया। वहाँ उसने नई दुकान खोल ली और पूजा भी पूरे तन मन से अपनी सास और अपनी गृहस्थी संभालने लगी। उसे अपनी ज़िंदगी से कोई भी शिकायत नहीं थी। वो अपने छोटे से परिवार में बहुत ही खुश थी। 2 साल बाद पूजा ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम विजय ने प्यार से देवी रखा। आज के लिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं कल एक नई स्टोरी में। तब तक के लिए बाय। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें।